हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल की, क्योंकि बच्चा लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में। तो आइए, लेट करने की बात है नहीं, आइए शुरू करते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप रूल, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल ही। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉप नियम। आइए एंटी मार्कोनिकॉप्स नियम को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका याद रखना, कुछ शर्तें हैं। अगर आपको शर्तें समझ में आ गया तो पक्का है आपको कभी भी एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये लागू कहां होता है दोस्तों? तो ये लागू होता है एल्कीन्स में या एल्काइंस में। देखिए, एल्कीन्स क्या होता है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये एल्कीन्स हो गया। और यदि एल्काइन की बात करोगे तो कार्बन पे एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया एल्काइंस। तो दोस्तों, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहां यूज होगा? एल्किन्स या एल्काइंस में। दूसरी बात, इसका इंपॉर्टेंट शर्त याद रखना, ये अनसाइमेट्रिकल एल्किन्स या एल्काइंस में, एल्किन या एल्काइंस में लागू होता है। ठीक है, अनसाइमेट्रिकल। आइए, अनसाइमेट्रिकल का मतलब पहले समझ लीजिए। अनसाइमेट्रिकल किसको बोलेंगे दोस्तों? कि कार्बन का डबल बॉन्ड जहां है, ठीक है, इधर जैसे हम लिख दिए, यहां पे हमने CH2 लिखा, यहां CH2 लिखा, जहां डबल बॉन्ड है वहां बीचों बीच आप काटिए। जब काटेंगे तो आप देखिए इधर जो है, आप देखिए कम आ रहा है, कार्बन की संख्या कम आ रहा है, इधर कार्बन की संख्या ज्यादा आ रहा है, इधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा आ रहा है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कम आ रहा है। अगर बीचों बीच कटता तो ये आधा आधा होता, तो उसको साइमेट्रिकल बोलते, लेकिन ये आधा आधा नहीं हो रहा है। और जब आधा आधा नहीं कटे दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसाइमेट्रिकल। ठीक है, जैसे आप इंसान की ही ले लो, इधर देखिए, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या है? साइमेट्रिकल है, दोनों तरफ आधा आधा है, बीचों बीच अगर कर देंगे तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक। उसके बाद तीसरी बात याद रखना मेरे भाई लोग, कि ये साइमेट्रिकल एल्कीन्स में लागू नहीं होता है। साइमेट्रिकल यहां पे हम लोग साइमेट्रिकल, अनसाइमेट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं असममित। असममित। और इससे पहले मार्कोनिकॉप्स रूल को हम लोग देख चुके हैं, वहां पे आप देख लीजिएगा, इस साइमेट्रिकल अनसाइमेट्रिकल को भी बताया गया है। साइमेट्रिकल का मतलब होता है सम्मित, असममित, ऐसे होगा असममित। उसके बाद यहां पे आ जाएगा सम्मित। ठीक है दोस्तों, साइमेट्रिकल एल्कीन्स में लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि ये साइमेट्रिकल क्या होता है? जैसे यहां पे हम CH2 लिख दिए, डबल बॉन्ड CH2 लिख दिए, बीचों बीच काटेंगे तो आधा आधा कट रहा है ना। और जब आधा आधा जो चीज कट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधा आधा चीजों में जो बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? साइमेट्रिकल बोलते हैं। चौथी बात याद रखना दोस्तों, ये जो होगा आपका HBr की उपस्थिति, HBr के साथ ही होगा, HBr के साथ होती है।
इसमें HiHCl नहीं होता है, ठीक है, HBr के साथ होता है। इसमें अगर आप देखोगे, उपस्थिति की बात करोगे, तो ये जो होता है दोस्तों, ये पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है? पेरोक्साइड प्रभाव होता है। अब बोलोगे ये पेरोक्साइड प्रभाव क्या है? आइए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे H2O2, ये परजेंस में जब रखोगे इसको, तो परजेंस में ये होना चाहिए H2O2। जैसे हमने मार्कोनिकॉप्स में बताया था कि CCl4 होता है, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर आपका होगा बेंजल पेरोक्साइड, बेंजोल पेरोक्साइड। ठीक है, इसके परजेंस में अगर हो गया दोस्तों, तो समझ लीजिए ये जहां परजेंस में आ गया, एल्कीन्स के साथ में जब HBr अभिक्रिया कर रहा होता है, और जब ये परजेंस में आ गया, ये दोनों में से कोई एक, तो समझ लीजिएगा कि ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये चीज कैसे पता चला? तो इस चीज को पता किसने किया? खैरास ने। किसने? खैरास ने। और इसको केवल HBr में ही ये सारे इफेक्ट दिखाई दिए, इसलिए इसको खैरास प्रभाव भी कहते हैं। इसलिए इसे खैरास प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन मार्कोनिकॉप, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल जो है दोस्तों, ये किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो मुक्त मूलक योग अभिक्रिया पर। इसको इंग्लिश में भी कर दे रहे ताकि अच्छा से समझ में आएगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये किस पर आधारित होता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पर। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है दोस्तों कि ये जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास, जिस डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, उस कार्बन के साथ Br जुड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये सिमेट्रिकल, अगर हम बोल दिए यहां CH3 है, यहां CH2, डबल बॉन्ड CH होगा, फिर यहां CH3, ये बीचों बीच कट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या हो रहा है? आप देख रहे होंगे सिमेट्रिकल आ जा रहा है। क्या हो रहा है? सिमेट्रिकल हो जा रहा है। और जब सिमेट्रिकल होगा और HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे, परजेंस क्या देंगे? H2O2, तो ये मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो नहीं करेगा। मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो नहीं करेगा, कारण क्या है मेरे भाई लोग? कारण ये है कि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब दूसरा देख लो जी। अगर हम यहां पे ले लेते हैं CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा? हाँ, क्योंकि ये असिमेट्रिकल है। क्या है दोस्तों? अनसिमेट्रिकल है। अगर इसको आप HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे, परजेंस ऑफ H2O2 या फिर
C6H5CO होल ट्वाइस O2 के साथ प्रेजेंस रखोगे तो ये रिएक्शन, अब देखिए Br कहां जुड़ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा। किसके पास, इसके पास, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा वहां पे हाइड्रोजन अटैच करेगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे ब्रोमीन अटैच करेगा। इसी रूल को तो हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहते हैं। तो यहां बना लेगा CH3 CH2 CH2 Br, और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 1 ब्रोमो, अगर IUPAC नाम लिखोगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि मार्कोनिकॉप्स रूल जो है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म करने के बाद और अच्छा से समझ में आ जाएगा, और फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स का भी मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां तक उम्मीद है कि आप भाइयों और दीदियों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं आया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।